आज हम लोगों ने तैयार की है सेमोलिना कोकोनट ऑरेंज केक की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई है। और इस मज़ेदार सी केक की रेसिपी के लिए ना तो आपको बटर चाहिए, ना घी आपको चाहिए, और ना ही आपको किसी भी किस्म का एक्सपेंसिव लेटेस्ट बेकिंग टूल की ज़रूरत है। बहुत ही सिंपल से तरीके से आप इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। अभी ऑरेंजेस का सीज़न है और मार्केट के अंदर बहुत ही मज़े के विटामिन सी से भरपूर ऑरेंजेस आए हुए हैं। तो आज हमने सोचा ऑरेंज फ्लेवर के साथ केक बनाएंगे, और मैं आज आपको वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इस रेसिपी के अंदर बताऊंगी जिससे आप भी इस तरह से परफेक्ट बेकरी स्टाइल में मज़ेदार सा ऑरेंज और कोकोनट फ्लेवर में ये केक बना के इंजॉय कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मज़ेदार और आसान सी केक की रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। और मैंने अपने चैनल पे आप लोगों के साथ तरह तरह के सिंपल और आसान से मेथड के साथ केक बनाना आप लोगों को सिखाए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलते हैं अब इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक अदद केक मोल्ड ले लेना है, किसी भी किस्म का जो भी आपके पास अवेलेबल हो। हमारे पास ये है तो मैं इसके अंदर आज बना रही हूँ। इसके अंदर आपने एक ब्रश की मदद से कुकिंग ऑयल अच्छे से लगा लेना है, और फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑल पर्पस फ्लावर लगा लेंगे। इससे क्या होगा, आपका केक जो है बड़ी आसानी से बाहर निकल आएगा। और बेक होने के बाद तो इस तरह से आपने पहले केक मोल्ड को रेडी करके रख लेना है, और उसके बाद फिर आपको चाहिए होगा एक अदद बॉल। उसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 अदद रूम टेम्परेचर पे रखे हुए अंडे, और अंडों को आपने अच्छे से विस्क से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स। अच्छे से इन अंडों को विस्क करने के बाद फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 कप ग्रेनुलेटेड शुगर। अगर आपके पास नॉर्मल चीनी हो तो आप उसको ग्राइंड कर लीजिएगा, और 1 कप आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3/4 कप कुकिंग ऑयल। हमने नॉर्मल कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप अगर चाहें तो इसके अंदर कोकोनट ऑयल ऐड कर सकते हैं। बटर ऐड करना चाहें तो वो भी आप 3/4 कप इसके अंदर मेल्टेड बटर जो है वो ऐड कर लीजिएगा। और इस तरह से मिक्स करने के बाद फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स, जो कि है ऑरेंज जूस। और अगर आपके पास फ्रेश ऑरेंजेस हों तो वो भी आप काट के इसके अंदर इसके जो है पल्प के साथ ऐड कर सकते हैं, उनका जूस निकाल के ऐड कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप नॉर्मल जो जूस होता है वो ऐड कर लीजिएगा, लेकिन रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ। और ये हमने इसके अंदर 3/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट का ऐड किया है, और उसके साथ 1 कप हम इसके अंदर मैदे का ऐड कर देंगे। मैदा ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर 3/4 कप सूजी का ऐड किया है। ये हमने बारीक वाली ली है। और 1.5 टीस्पून हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर अभी मुझे इसके अंदर जो ऑरेंज जूस है वो कम लग रहा था, तो हम थोड़ा सा मज़ीद इसके अंदर और 3 से 4 टेबल स्पून जो है ऑरेंज जूस ऐड कर लेंगे। तो ऑरेंज जूस अगर फ्रिज के अंदर पड़ा हुआ है तो आप उसको निकाल के काउंटर पे रख लीजिएगा, या फिर किसी भी किस्म के स्टील के ग्लास के अंदर निकाल के एक अदद बाउल के अंदर गर्म पानी ले लीजिएगा और उसके अंदर रख दीजिएगा ग्लास को। और थोड़ी ही देर के बाद आपका जो ऑरेंज जूस है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो फिर ही आप इस केक के अंदर उसको ऐड कीजिएगा। ठंडा आप डायरेक्टली फ्रिज से निकाल के ना ऐड कीजिएगा, इससे क्या होगा, आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो बेकिंग के अंदर आपने चीज़ों का टेम्परेचर जो है वो भी ज़रूर चेक करना होता है। और साथ ही अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून ऑरेंज एक्सट्रैक्ट का ऐड कर देंगे। बस यही इंग्रेडिएंट्स इस रेसिपी के लिए चाहिए थे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको बेकिंग मोल्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो हमारा अवन जो है वो ऑलरेडी प्री हीट हो चुका है, उसको हमने 325 फ़ारेनहाइट पे प्री हीट किया है। और ये केक मिक्सचर जो है अब हम उसके अंदर रख देंगे तकरीबन 20 to 25 मिनट के लिए। जब तक हमारी टूथपिक जो है वो क्लीन बाहर नहीं आएगी, हम केक जो है वो ओवन के अंदर ही रखेंगे। और जब आपका केक जो है ऊपर से अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, वेल बेक्ड हो जाएगा, तो फिर आप इसको निकाल सकते हैं। तो 2 से 4 मिनट आगे पीछे भी हो सकते हैं, क्योंकि हर ओवन जो है वो डिफरेंट होता है। और अब हमारा जो केक है वो बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। अभी हम इसके अंदर टूथपिक डाल के भी आपको चेक कराएंगे। बहुत अच्छे से ये बेक हो चुका है। तो अब हमने इसको निकाल लिया है, और थोड़ी देर के लिए इसी तरह आप इसको काउंटर पे छोड़ देंगे। और तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद इसके अंदर हम मज़ीद ऑरेंज जूस ऐड करेंगे। इसको मज़ीद सॉफ्ट और फ्लेवरफुल बनाने के लिए
ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप ऐड कर लीजिएगा। इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करना है। तकरीबन 4 से 6 टेबल स्पून ऑरेंज जूस ऐड करने के बाद आपने इसी तरह काउंटर पे इसको छोड़ देना है ताकि केक जो है ऑरेंज जूस को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। और उसके बाद फिर आपने इसको किसी भी किस्म की प्लेट या ट्रे के अंदर निकाल के डेसिकेटेड कोकोनट के साथ गार्निश करके आप इसको सर्व कर दें एज ए टी केक, कॉफ़ी के साथ या फिर चाय के साथ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हर कोई इस मज़ेदार से फ्लेवरफुल से केक की रेसिपी को एंजॉय करेगा। और अभी ऑरेंजेस का सीज़न है और बहुत ही फ्रेश मज़ेदार विटामिन सी से भरपूर ऑरेंजेस मार्केट के अंदर आए हुए हैं। तो उससे इस तरह से आप जो है तरह तरह के डिज़र्ट्स या केक्स बना के इंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बना हुआ परफेक्ट बेक्ड मज़ेदार सा ये ऑरेंज फ्लेवर में केक बन के रेडी हो चुका है। और ऑरेंज और कोकोनट फ्लेवर के साथ ये बना हुआ मज़ेदार सा केक, इसको ना तो किसी किस्म की फ्रॉस्टिंग की ज़रूरत है, ना ही इसके अंदर आप कोई भी नट्स वगैरह ऐड करें। सिंपल ही ये चाय के साथ बहुत मज़ेदार लगता है, बहुत ही मज़ेदार ये केक है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मज़ेदार सी केक की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।